फ्रेंड्स, दिस इज़ अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहो। लेवल्स मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, किस तरीके से ट्रेड करना है वो आप लोगों को समझा दूंगा। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 दिसंबर का, जिसकी वजह से जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं 5 स्टेट्स के अंदर, उसके रिजल्ट्स आएंगे और उसके बेस के ऊपर दोस्तों हमारा 2024 का जो इलेक्शंस हैं लोकसभा वाले, वो बेस जो है उसका वहाँ से निर्धारित होगा। तो इसलिए ये कल का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये आप सभी को मालूम भी है। सारी बातें मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ में, वीडियो पूरा देखना, सारी क्लियर पिक्चर हो जाएगी। लेवल्स की भी बात करूँगा, सब कुछ बात करूँगा। दोस्तों यहाँ पर परसों मार्केट में एग्जिट पोल जो आया था, उसकी वजह से, एग्जिट पोल की वजह से मार्केट कल बहुत ऊपर खुला। हालांकि डॉ जोन्स ने भी काफ़ी उछाल लगाया उसमें, और वो तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि उसके लिए तो हम बुलिश पहले से ही हैं। तो मार्केट के अंदर कल मार्केट बंद होने के बाद एक न्यूज़ आई है। मिस्टर पॉवेल जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने के ऊपर कुछ बोल दिया है, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद न्यूज़ आई है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना हमारे लिए मेरे ख्याल से कोई बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो मंडे को होना है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, वो सारा डिपेंड करेगा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर, और वो क्या इम्पैक्ट डालने वाला है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पर। तो होगा क्या दोस्तों, देखो आप लोगों को मालूम है कि 19,650 का हमारा लेवल नीचे का बचा हुआ है। पहले भी आप लोगों को बताया था कि भाई ऊपर जब तक 44,500 नहीं आ जाता है, वो जो टारगेट था हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 43,500 300 से, वो 44,500 का अचीव हो चुका है। पहले बता दिया था कि भाई उससे पहले तो सेल करने के बारे में सोचना ही नहीं है। अब हम ऊपर आ चुके हैं, तो ऊपर के लिए भी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि सिग्नल मिले मिले, 2 दिन से वो भी नहीं मिला, पर नीचे का लेवल पेंडिंग था। तो कल हम लोगों ने पोजीशंस अपनी शॉर्ट साइड में बनाई हैं। ठीक है, ये क्लियर आप लोगों को थोड़ा सा, और मैंने बताया भी था, ठीक है, कि मार्केट ऊपर खुलेगा तो आप पोजीशंस बनाना, या फिर एक लेवल है जो मैंने आप लोगों को शायद 125 का लेवल दिया था, तो उस लेवल के हिसाब से आपने अपनी पोजीशन बना लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब मार्केट के अंदर किस तरीके का वो रहेगा मंडे को। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सट्टा बाज़ार जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है इलेक्शंस को लेकर के, और उसके जो पोल आए, एग्ज़िट पोल, जो उसका एग्ज़िट पोल अगर बनाया जाए, तो सारा का सारा कांटे की टक्कर जो बताई जा रही है वो सिर्फ राजस्थान में है, और एक एमपी में हो सकती है। एग्जिट पोल की वजह से ही कल मार्केट हमारा इतना बुलिश रहा था। तो यहाँ पर ये दो स्टेट्स हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं, एमपी और राजस्थान। और जिस तरीके से सिनेरियो देखा भी जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बीजेपी के लिए, हो सकता है कि इतना इजी नहीं हो इसको क्या कहते हैं जीत पाना, पर कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने एक रेंज बना करके दिया है जो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। 20,425 सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा ये। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है। 20,425, और हमने जो सेल लिया है वो लिया है 250 के अबव, 20,250 के अबव। ठीक है, आप लोगों को बता भी दिया था कि भाई मैं सेल कब लूँगा, लास्ट डे था तो हमें सेल लेना ही था, और तब तक कोई सिग्नल का वेट कर रहे थे, सिग्नल नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर भी हमें नीचे के लेवल्स को देखते हुए कि भाई 19,650 का लेवल जो है पेंडिंग है हमारा, उसको देखते हुए हमने शॉर्ट पोजीशंस अपनी बनाई हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम है एंड टाइम पर
बनाई है ये। अब ये ट्रेड किस तरीके से हमारे फेवर में आ जाएगा वो लेवल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। मार्केट ने जो हाई लगाया है वो 280 290 के आसपास का लगाया है। अगर ये 300 को टच नहीं करता है और मार्केट किसी वजह से मंडे को, ठीक है, मैं एक लेवल दे रहा हूँ, यानी कि उस लेवल को अगर टच भी कर दिया तो ऊपर अगर मार्केट जाता भी है तो वो सिर्फ ट्रैप होगा, इस चीज़ को समझ लेना। वो लेवल बनेगा आपका 125, 20,125 का लेवल है। इसको आप समझ लीजिए, अगर ये टच भी हुआ और मार्केट अगर ऊपर भी चला गया तो आपको बिंदास हो जाना है। किसी ने शॉर्ट नहीं भी किया हो तो भी शॉर्ट कर लेना भाई, फिर हम नीचे के नज़ारे देखने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लेना। बस इतना ध्यान रखना कि शॉर्ट पोजीशंस जो ले वो वीकली में ना ले तो भाई वीकली में जल्दी कोशिश करे बुक करने की, चाहे मार्केट 10% का सर्किट ही क्यों ना लगा दे। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है 10% सर्किट दोस्तों, पर 5% से ज़्यादा का सर्किट कभी लगता नहीं है। हाँ, 10% का तब लगता है एक के लगने के बाद दूसरा लग जाए। अब मार्केट क्या नीचे ज़्यादा भी जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं शॉर्ट ही नहीं दे रहा हूँ अभी कि एकदम से चला जाएगा मार्केट, पर ये पॉसिबिलिटी है। ऊपर की तरफ क्या जा सकता है मार्केट, तो मैंने लेवल बता दिया है 425। इस लेवल को आपने ध्यान में देना है, और इस लेवल को अगर टच भी कर देता है 426 को, तो फिर ये बाय एंड डिस बन जाएगा। पर जिस तरीके से इसने 19,650 का लेवल पेंडिंग छोड़ा हुआ है, इस लेवल का आना इजी नहीं होगा। कुछ बड़ा ही ऐसा हो जाए कि भाई 3-4 स्टेट्स में बीजेपी आ जाती है तो ये हो सकता है, ठीक है, बल्कि 2 स्टेट्स में, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल जो आया है एमपी का और राजस्थान का, यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आने की वजह से मार्केट जो कल भागा था वो उसका रीज़न था। तो यहाँ पर सारा का सारा दारोमदार जो है वो एमपी इलेक्शंस के रिजल्ट पर है। सेकेंडली राजस्थान के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, घुमा फिरा करके तो दोस्तों बात करना आता नहीं है मुझे, ये सब चीज़ें तो बहाना है। मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, पर हम ऑल टाइम हाई के ऊपर बंद हुए हैं कल। पर एक चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी ब्रेकआउट होता है, दुनिया ब्रेकआउट कर रही है, मैं कभी भी एक सिंगल डे की क्लोजिंग को कभी ब्रेकआउट नहीं बोलता हूँ। हम लेवल्स को फॉलो करते हैं, नीचे का सब कुछ बचा हुआ है। यूएस के अंदर भी नेगेटिव न्यूज़ आई है, मिस्टर पॉवेल ने मार्केट बंद होने के बाद नेगेटिव बातें बोली है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, कि भाई हम 2% तक इसको लेकर के आएंगे इलेक्शंस तक। तो कहीं ये मार्केट बंद हो चुकी थी तब ये स्टेटमेंट आई थी। तो इसका इम्पैक्ट भी डो जोन्स के अंदर सुबह सुबह ही आ सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स का है। तो उम्मीद है कि कल जो भी होगा देखेंगे दोस्तों। संडे है कल, पूरा दिन भर आराम से ये समझने की कोशिश करना है कि क्या होगा। लेवल्स हमारे पास हैं, 20,125 के लेवल को आपने भूलना नहीं है। सेकेंडली, ऊपर की तरफ का मैंने रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बता दिया है। निफ्टी का सपोर्ट जो कल के लिए रहेगा, कल के लिए सिर्फ वो 700 के आसपास का रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट जा करके सस्टेन होता है, ठीक है, तो 650 का तो लेवल आ ही जाएगा। पर 700 के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ज़रूरत है। अगर आप लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एकदम से 650 का टारगेट नहीं आएगा, हो सकता है कि वो 700 पे सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर आए, फिर दोबारा से आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 700 का सपोर्टिव लेवल है। कोई बता रहा है 20,000 पे सपोर्ट है, कुछ भी हो, नहीं। देखो, आपको काम करना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से। कहीं भी मार्केट अगर घूमेगा तो वो मुझे तो पता लग जाएगा। हाँ, पर इतना मुझे मालूम है कि 19,650 पेंडिंग है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए पेंडिंग है, ज़्यादा लंबे का नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है उसको, वो भी सारी सिचुएशंस आप लोगों को मालूम है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,430
300 और 400 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वहाँ चला जाएगा, मतलब ये है कि उससे ऊपर जाने में इसको तकलीफ होगी। समझ रहे हैं? अगर कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो, नेगेटिव अगर आ जाता है तो हम 43,700 तक के नज़ारे देख सकते हैं। 43,700 तक की रेंज है। ये मैंने रेंज बताई है आप लोगों को, इस बार बड़ी रेंज आई है, तो बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो इसको किस तरीके से प्ले करना है आप समझदार हैं। और ऊपर की तरफ तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप बाय करें तो स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को 20,125, जितने भी स्टॉप लॉस मैं नीचे से देता आ रहा हूँ, अभी तक एक भी ऐसा नहीं है जो कि क्लिक हुआ है। तो आप लोगों को सावधानी से काम करना है। कल मैं एक वीडियो और बनाऊंगा दोस्तों, चार्ट्स को लेकर के सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इंतज़ार किया। कल मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना ही नहीं पाया बस, ठीक है। और नॉर्मली फ्राइडे को मैं वीडियो कम बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। आप लोग शांत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमारे फेवर में होने वाला है। बाकी फिर भी लेवल्स को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।